संतों के संग में। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की, संत श्रोमणी गुरु रविदास साहेब की, तथागत बुद्ध भगवान की, सद्गुरु कपसी साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त सज्जनों की। जीवन को हर आदमी सुखमय बनाना चाहता है। सद्गुरु कबीर साहब के समय में कुछ नर नारी भटक करके साहेब के शरण में आए। बोले, हे सद्गुरुदेव, हम आपकी शरण में आए हैं। सुख को संसार में बहुत ढूंढे खोजे, लेकिन कहीं सुख मिला नहीं। चारों तरफ दुख ही दुख है। और दुख क्यों मिलता है? जीवन में जितने दुख सुख मिलते हैं वो निज दोषों के कारण ही। जीवन में जितने दुख सुख मिलते हैं वो निज दोषों के कारण ही। पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। एक पथिक जी संत थे, बड़े साधना परायण, त्यागी थे, उदासी थे, बहुत अच्छे संत थे। अपने इसी जनपद कौशाम्बी सिराथू सैनी से पश्चिम संत निरंकारी, नागा निरंकारी एक आश्रम है जिसे अटसराय कहते हैं। वहाँ वो रहते थे और संतों के, गुरुजनों के प्रति बहुत सुंदर भाव के भजन बने हुए हैं। पथिक जी की भजन, उन्हीं पथिक जी की भजन से एक ये लाइन द्वारा बताया जा रहा है। जीवन में सत्संग बिना मानो सम्मत गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। बिना अच्छे सच्चे संत गुरुजनों के, सज्जनों के, महापुरुषों के संगत के बिना जीवन अनगढ़ रहता है। कल एक हमारे वक्ता संत बता रहे थे कि पत्थर वही है। एक पत्थर मंदिर के जीना अर्थात सीढ़ी में लगा होता है और एक पत्थर को गढ़ करके सिंहासन में बैठाला जाता है मंदिर के अंदर। एक कवि उदाहरण देते हैं। उदाहरण दृष्टांत कुछ काल्पनिक होते हैं, पर उसका जो सिद्धांत होता है प्रेरणा देने के लिए ही होता है। कहना है कि एक पत्थर जो जीना में लगा है, सीढ़ी में लगा है, और मूर्ति जो मंदिर के अंदर है वो भी पत्थर का है। कहा जाता है कि पुजारी जब पूजा पाठ करके निवृत्त हो गए तो दरवाजा बंद करके अपना विश्राम करने लगे। अब जो सीढ़ी में जो पत्थर था वो बोलता है मूर्ति से, बोले भाई हम तुम एक ही जात एक ही बिरादर हैं, क्या कारण है कि लोग आकर के तुम्हारी पूजा करते हैं, पुष्पमाला पहनाते हैं, नमन करते हैं, आरती करते हैं, लड्डू प्रसाद चढ़ाते हैं, सिर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं। अब मेरे पास न कोई सिर झुकाए और न कोई फूलमाला चढ़ाए, न मीठा चढ़ाए, न कोई नमन करे, क्या कारण है? जबकि एक ही स्थान से आए, एक ही स्थान में है। तो
जो पत्थर की मूर्ति थी वो मूर्ति से आवाज़ आई कि भाई कहे सही रहे हो कि हम तुम एक ही बिरादर हैं, एक ही जात हैं और एक ही स्थान पर रहे थे। पर्वत जो होता है कितना विशाल समूह का पर्वत होता है, उसी में से ला करके अगर वही पत्थर का कुछ टुकड़ा मूर्तिकार के पास पहुंच गया तो गढ़ करके मूर्ति बना देता है। कोई कोई इसी का सिर बना देता है, लोढ़ा बना देता है, जाल चपरी बना देता है। ये सब जानते हैं, सबका अलग अलग। कुछ नहीं बना तो उसी का टुकड़ा करके सड़क बना दिया जाता है, बोल्डर पड़ा रहता है। तो क्या होता है, वो कहता भाई ठीक कह रहे हो, बात ये है कि लोग मेरे ऊपर फूल माला क्यों चढ़ाते हैं, आरती पूजा क्यों करते हैं, सिर क्यों झुकाते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते हैं। बात ये है, इसका मूल कारण है कि मेरी गढ़ाई हुई है और आपकी गढ़ाई नहीं हुई है। तो आपकी गढ़ाई नहीं हुई इसलिए आपको सीढ़ी में लगा दिया गया। आपके ऊपर लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, पुजारी श्रद्धालु भगतगण, और मुझे ऊपर बैठाल दिया गया है। मैं भी पत्थर का हूँ, तुम भी पत्थर के हो, एक जात एक बिरादर। मेरी गढ़ाई हुई है, पर याद रखो जिसने मुझे गढ़ा है, जिस कलाकार जिस मूर्तिकार ने गढ़ा है, सबसे पहले मेरे ही ऊपर दोनों पैर रख करके गढ़ा है। आपके ऊपर तो लोग पैर धर के चढ़ते उतरते हैं, आते जाते हैं, पर जिसने मुझे गढ़ा है, जिस मूर्तिकार कलाकार ने मेरे ऊपर सबसे पहले वो पैर रख करके ही गढ़ा है। जानते हो कितने हजारों हथौड़ी छेनी मेरे ऊपर पड़ा है, तब मेरी पूजा होती है। प्रिय बंधुओं, ये समझाने के लिए एक उदाहरण है। मूल बात पर आइए, हमारे सद्गुरुजन मूल बात बताते हैं कि जिसके जीवन में गढ़ाई होती है, माता पिता का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, विद्यालय में शिक्षकों का अनुशासन और आश्रम में अपने सद्गुरुजनों का अनुशासन होता है। जिनके जीवन में अनुशासन, कहते हैं डांट और बाट, डांट के बाद क्या होता है, बाट, फिर ठाट। याद रखिएगा, डांट माने अनुशासन, माता पिता का अनुशासन, मित्र का अनुशासन, भक्ति ले लिए, ज्ञान ले लिए तो गुरुजनों का अनुशासन। ये है डांट। जहां आपको कोई गलती देखेंगे डांटेंगे, सुधारेंगे, टोकेंगे। और जिसको डांट मिले उसको सोचना चाहिए कि बड़ी मेरे ऊपर कृपा की है, दया की, तो मुझे डांट रहे हैं। चाहे माता पिता डांटे, चाहे भाई बंधु डांटे, चाहे अपने से बड़ा जो भी डांटे। और गुरु आश्रम में है, सत्संग में है, जहाँ हमसे भूल हो, गलती हो, वैसे भी बार बार नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहिए। हे गुरुदेव, हे सद्गुरु, हे मित्रवर, जो गलतियां हो नजरअंदाज नहीं करना, संकोच नहीं करना, निसंकोच जरूर डांटिएगा, बताइएगा। ये होना चाहिए। डांटने वालों को, टोकने वालों को, शिक्षा देने वालों को, सीख देने वालों को कृतज्ञता, आभार मानना चाहिए, कृपा मानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा ज्ञान दो, हम अच्छे हो, ये हो जाए। तो सद्गुरुजन कृपा दया तो करते हैं, बताते हैं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। अब किन्हीं की शैली, किन्हीं की वाणी में कुछ थोड़ा कड़वाहट होता है, किसी की मिठास होता है। जैसे औषधि है, दवा है, कोई दवा कड़वी होती है, कोई मीठी होती है। मीठी अर्थात मीठी औषधि सब कोई उसको पान कर लेते हैं, और कड़वी दवा कोई कोई। इसी प्रकार से जब माता पिता डांटते हैं, सद्गुरुजन डांटते हैं, तो सुनने में तो कड़ू लगता है, और यदि सहन कर लिए, अनुपान कर लिए, सह लिए, तो जीवन में हमारी बाट बन जाती है। बाट अर्थात एक अच्छा मार्ग, एक अच्छा रास्ता मिल जाता है, सुधार होता है जीवन का। यही गढ़ाई है। और बाट, फिर ठाठ। ठाठ माने जीवन में उन्नति, जीवन का विकास, जीवन का सुधार।
तो इसलिए अपने से बड़ों का डांट, डांट के बाद बाट, तप फिर पाठ, जीवन का उन्नत। तो आए एक और भजन प्रस्तुत है। कई बार भजन आप सुनते हैं और सुन रहे हैं, और अपने कुछ दो चार भजन हमारे संत गुरुजन अपने अपने चैनल के द्वारा आप सबके पास पहुंचा रहे हैं। सदगुरु कबीर आश्रम कौशाम्बी के नाम से देखो हमारे प्रशांत जी भी अपना ये वीडियो द्वारा आपकी सेवा में लगे हैं। ये भी एक सेवा है। संत गुरुजनों की विचार, उनके भजन, उनकी वाणी जन जन तक पहुंचाना, ये भी परमार्थ का काम है। छायादार जो वृक्ष होता है, फलदार वृक्ष होता है, उसी के पास हर प्राणी छाया लेने के लिए और फल लेने के लिए जाते हैं। कुआं कूप जो बनवाया जाता है रास्ते पर, वो भी परमार्थ के भाव में। पहले गर्मी के महीने में रास्ते में सज्जन लोग, दानदाता लोग, धनवान लोग अपने धन का उपयोग करते थे। रास्ते में फलदार वृक्ष लगाते थे, छायादार, और कूप बनवाते थे। बावली, पहले बावली होता था। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी में प्याऊ होते थे। प्याऊ जानते हो? देहात में पौसला बोलते हैं। वहीं बतासा, शक्कर, गुड़ रखवा देते थे कि कोई भी रास्ते में आए उसकी सेवा करो, प्यास बुझे। ये परमार्थ का काम है, ये धन का सदुपयोग है। अपने पास हमारे शारीरिक बल है, यानी शारीरिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है और धन शक्ति है। ये शक्तियों का सदुपयोग करें। कितने लोग पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं और शरीर से बल है, ताकतवर है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलच साधु विपरीत मेद ज्ञाना दाना सुरक्षाय। पढ़े लिखे हैं, विद्या को प्राप्त है, लेकिन अच्छे उसका उपयोग ना करके पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी आप शराब पी रहे हैं, सिगरेट लगा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, खाने पीने का ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखे तो हैं, लिखा है शराब पीना, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये लिखा है। और अनपढ़ों के लिए कंपनी वालों ने उसमें काली रंग के बिच्छू बना देते हैं। काली एक पीली बिच्छी होती है और एक काली। तो इस प्रकार से आज आदमी देखते हुए सुनते हुए भी अपने आप को धोखा दे रहा है। सत्संग में इस सब बातों को सुनने समझने के लिए हमारे संत गुरुजन ये सब व्यवस्था करते हैं। वो तो उनकी दया कृपा होती है जो आपके गृह आश्रम में कभी कभी आते हैं, समय निकाल करके आपके पास जब भाव प्रेम होता है खुद बुलवाते हैं, तो दया कृपा करके बताते हैं भैया अपने धन का सदुपयोग करो। आप सदुपयोग नहीं करोगे, धर्म कर्म में नहीं लगाओगे, तो ये होटल बोतल में चला जाएगा। यदि माता पिता बूढ़े बुजुर्गों की ये तन से सेवा नहीं करोगे, ये शक्ति किस काम की आएगी? दूसरों को पीड़ा देने के लिए। और धन है तो उसका सदुपयोग करो। तो इस प्रकार से समय का सदुपयोग हो। कहते हैं जो सत्संग में बीते वही शुभ घड़ी है, इसी से जो सत्संग की महिमा बढ़ी है। आगे साईं बताते हैं इस सत्संग में और कार्यक्रम भंडारे में सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। समय मिलने पर फिर संबोधित किया जाएगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र से, मन पवित्र सत्संग से
होत त्रिविध कल्याण। शीश सुफल संतन नमः, हाथ सुफल गुरु से, पाँव सुफल सतसंग में, होत त्रिविध पाँव सुफल सत्संग ताकू कुछ मिल भयो। शायद कहते हैं तन की पवित्रता, ये काया ये शरीर से सेवा हो, दीन दुखियों की सेवा हो, समाज की सेवा हो, ये तन की पवित्रता है। और धन की पवित्रता है, धर्मार्थ में लगे, दान धर्म में लगे, सदुपयोग में लगे, ये धन की पवित्रता है। और है मन की पवित्रता, जिस प्रकार से आप सदगुरु कबीर आश्रम सैनी सत्संग सदगुरु दरबार में आप सब पधारे हैं, इस प्रकार से अपने मन को सत्संग में लगाएंगे, भगवत भजन लगाएंगे, तभी आपका मन पवित्र होगा और इस प्रकार से आपका संपूर्ण जीवन पवित्रमय बनेगा। शीश सुफल संतपन में, और सिर की शोभा, सिर की सफलता तभी है माता पिता बड़ों के सम्मुख ये झुक जावे। हाथ सुफल गुरु सेव, हाथ की शोभा है नमन करना, सेवा करना। हाथ की सेवा, हाथ की शोभा देखें आज के फैशन में कितने लोग अंगूठी पहनते हैं और न जाने क्या क्या सजाते हैं। तो हाथ से सेवा हो। अब पैर की सफलता है सत्संग में जाने से आए। काया निर्मल हो जाए हो गुरु संतों के संग में, काया निर्मल हो जाए हो गुरु संतों के संग सतगुरु के संग में, संतों के काया निर्मल हो जाई हो संतों के संग संतों के संग में पारस बड़ी है, संतों के संग में पारस बड़ी है, संतों के संग में पारस बड़ी है। लोहा कंचन हो जाई हो संतों के संग काया निर्मल हुए जाई हो गुरु संतों के संग संतों के संग में कल्प वृक्ष है, संतों के संग में मनवांछित फल पा
संतों के संग में सतगुरु के रंग में, संतों के सतगुरु के रंग में, संतों के संग में सतगुरु के रंग में, अरे काया निर्मल हुए जाई हो गुरु संतों के संग में। संतों के संग में मानस सरोवर, संतों के संग में मानस सरोवर, हो ज्ञान सरोवर, संतों के संग में मानस सरोवर। कागा से हंसा है जाई हो संतों के संग में। संग की महिमा है भारी, संतों के संग की महिमा है भारी, संतों के संग की महिमा है भारी, संतों के संग की। ये मूरख से ज्ञानी हो जाए हो संतों के संग में। अंतिम में कहे कबीरा, संतों के उपकार में संतों कबीर साहब कहते हैं। कहे कबीर साहब संतों की महिमा, कहे जीवन सुफल हो जाए हो गुरु संतों के संग संतों के संग में सतगुरु के रंग में, संतों के संग में जीवन सुफल हो जाए हो गुरु संतों के संग में। सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। आप सब अपने विचार को, भजन को बड़ी श्रद्धा के साथ